प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपस्थित हूँ हिंदी का कालांश लेकर के। कक्षा 8 में हमने पिछले कालांश में हिंदी का जो दूसरा भाग है व्याकरण भाग, उसमें संज्ञा हमने पढ़ी थी और आपको गृह कार्य भी दिया था, वो आपने कर लिया होगा। आज हम इस कालांश में सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सर्वनाम। अब सर्वनाम का मतलब क्या है? सर्वनाम का मतलब है सर्व प्लस नाम, यानी कि सबका नाम। सबका नाम यानी कि सब नाम के स्थान पर जो शब्द आ जाता है उसको ही सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की एक परिभाषा है। सर्वनाम की परिभाषा जैसे कि आपने पिछले पढ़ा था संज्ञा, तो संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनके स्थान पे जो काम आ जाता है वो सर्वनाम होते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उदाहरण है। जैसे एक ही शब्द है मुकेश। अब इसमें क्या है? मुकेश मेरा मित्र है, मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है, मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं, मुकेश की माताजी अध्यापिका हैं, मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब ये सब है ना, ये मुकेश 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 बार बार उसका दोहरान होता है। तो सर्वनाम का जो आविष्कार है वो इसलिए हुआ है कि जो संज्ञा शब्द है ना उसका बार बार दोहरान करने से अच्छा भी नहीं लगता, और इसकी जगह पे अन्य शब्द को आप प्रयोग करके नया गद्यांश भी बना सकते हैं। तो सर्वनाम शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे अब ये इनकी जगह पे हम अन्य सर्वनाम शब्दों का उपयोग करके एक नया गद्यांश बनाएंगे, जिसमें जैसे ये सभी वाक्यों में मुकेश मुकेश आया ना, अब इनको हटा करके हम इसकी जगह पे यदि हम सर्वनाम शब्दों का उपयोग करें तो वो गद्यांश हमें पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। जैसे मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब इसमें जैसे ऊपर मुकेश मेरा मित्र, एक तो वह है, उसके, उसकी, उसको, उसने, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। जो मुकेश था वो संज्ञा था, संज्ञा के स्थान पर ये शब्द आ गए तो इसको ही हम सर्वनाम बोलते हैं। अब सर्वनाम के भेद, ये आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा उदाहरण से। तो अब हम इसके सर्वनाम के भेदों की चर्चा करेंगे। सर्वनाम की जो परिभाषा है उसको इस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद है, ये आप देख रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये इसके 6 भेद हैं। अब इनको हम सभी को समझेंगे। जैसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो ये पुरुष के लिए है, यानी कि प्राणी के लिए आया है। दूसरा, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? तो इसमें मेरे शब्द है, वो भी प्राणी के लिए है। देखो वे लड़ रहे हैं, ये भी प्राणी के लिए है। तो मैं, तुम और वे, ये सर्वनाम शब्द हैं तीनों वाक्यों में। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पहला तो है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ना, इसके आगे 3 भेद भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो उत्तम पुरुष है और वो तो वक्ता होता है, जो मध्यम पुरुष है वो श्रोता होता है, और अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात करी जा रही है, यानी कि जो विषय है उसके आधार पर हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो इसके 6 भेद है ना, उसका पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके ये 3 भाग हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका जो पहला है वो उसको बोलते हैं वक्ता। जैसे मैं बोल रहा हूँ
तो मैं, हम, हमारा, मेरा, इसके ऐसे शब्द आएंगे। तो जो बोलने वाला है यानी कि उसको उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे, जो बोलता है। जैसे मैं आपको ये वीडियो बोल के बना रहा हूँ, तो मैं वक्ता हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, तो मैं हूँ उत्तम पुरुष सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक ये शब्द जो आएंगे ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं, हमारा घर है। और मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो सुनने वाला होता है। जैसे आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। तो उसके लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम, तुमने, आपने। तो जैसे इसका उदाहरण बना सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया, आप कहाँ जाओगे, ऐसे इसके ये उदाहरण बन सकते हैं। तो इसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें वक्ता और श्रोता के बीच में जो उपस्थित नहीं होता, यानी कि जो विषय पर वो बात कर रहे हैं ना, दोनों जैसे अपने दोनों बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना उसको कहते हैं अन्य पुरुष। तो उसके ये उदाहरण है, वह, वे, उसे, उन्होंने। तो वह कहाँ जा रहा था, वे कहाँ गए थे, उसे कौन लेने आया था, उन्होंने क्या किया। ऐसे जो शब्द होते हैं ये सारे क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है कि जिसमें ये पता चल जाए कि ये निश्चय है, यानी कि पक्का, जिस पे निश्चय हो। तो यह मेरी पतंग है, तो इसमें 100% इसको पक्का है कि ये मेरी पतंग है। तो यानी कि जो बात निश्चित होती है उसको ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसलिए बाजार बंद है ना। तो ये अनिश्चयवाचक है कि यहाँ कुछ हो गया, पक्का नहीं है ना, कन्फर्म नहीं है। तो ये अनिश्चयवाचक है जिसमें पक्का निश्चय नहीं होता, अनिश्चय वाली स्थिति होती है कि पक्का पता नहीं होता क्या हुआ। और दूसरा है बाहर कोई खड़ा है, तो ये भी इसका ही वाक्य है। तो कुछ और कोई, ये इसके उदाहरण है ना अनिश्चयवाचक के। कुछ हो गया, कोई आ गया। तो अब इसमें निश्चय नहीं है कि कुछ मतलब क्या हो गया था, कोई आ गया मतलब कौन आ गया था। तो अनिश्चय होता है जिसमें, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर आगे है चौथा सर्वनाम। चौथा सर्वनाम है, आपकी स्क्रीन पे आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वाक्य में परस्पर आपस में क्या होता है, संबंध स्थापित हो जाता है वाक्य का। तो जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये आपके स्क्रीन पे है ना। जैसे चोर को पुलिस पकड़ के ले जा रही है ना, और दूसरा है जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। तो ये संबंध स्थापित होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संबंध है ना कि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। तो इसमें ऐसे शब्द होते हैं, जैसा, वैसा, जिसने, वह, जिसकी, उसकी। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जिनसे वाक्य का संबंध आपस में स्थापित होता है। फिर पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनसे कि प्रश्न का बोध होता है, कि जिस वाक्य में प्रश्न का पता चलता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे। फिर है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम है, ये स्वयं के लिए होता है कि जो कर्ता होता है ना वो स्वयं के लिए कोई बात कह रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, इसमें लिखा है ना वाक्य में। तो ये भैया विद्यालय जा रहा है, तो अपने लिए जो बात कही जाती है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं खाना खा लूँगा, मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा, तो उसके लिए होता है निजवाचक सर्वनाम।